ओके। यस। और ओके, अब बोलो। सो जी, अपना ओपनिंग कीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं पहले। नहीं, ओपनिंग तो तुम करोगे, तो मैं बता देता हूँ ठीक तुम्हारे है, बारे में। हेलो ठीक है, ठीक। गाइस, आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ है अली महबूब भाई। नाम बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं था? अगर था तो मैं कट कर दूंगा। नहीं, 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 ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो मेरा चैनल है द गॉड परसूट, और मैं मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड है, बट स्टिल आई डोंट ओके, ट्रस्ट एनी रिलीजन। तो आज हम ओके, लोग अली महबूब भाई से बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं, कि मेरे समझने में क्या गलती है। तो मैं सीखना चाहूँगा इनसे। वैसे ये ओके, काफ़ी छोटे ओके, हैं मेरे से, बट स्टिल सीखने की या सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हाँ अली ठीक भाई, है, बोलें ठीक भाई। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम लोग का जो है। ओपनिंग ओके, स्टेटमेंट है वो ये है कि मैंने एग्री कर लिया है कि कोई फर्स्ट कॉज है, वो क्या है वी डोंट नो, लेकिन कोई फर्स्ट ओके, कॉज है वो हम लोग स्टैब्लिश कर लेते हैं अभी के लिए। अब उसके ऊपर आप अपना मुकदमा रखें। ओके। तो मैं आपको, आपने जैसे सबसे पहले वो जो कलाम के ऊपर, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के ऊपर किया, मैं उसके ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ पहले? हाँ, जो चाहें आप। जी, तो आपने सबसे पहले एक कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में आपने एक प्रीमाइस दिया था, इनकाउंटर, कि आपने कहा कि एवरीथिंग दैट आर कॉज। मैं उसको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, नॉट एवरीथिंग बट वो वट एवर दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, एंड वी नो दैट यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग, सो दैट इट हैज अ कॉज। प्रीमाइस वन क्लियर हो गया आपको, ये वाला? आप बोल लें, उसके बाद मैं बोलूंगा। ऐसे बार बार बोलने से फिर पूरी बात नहीं हो पाएगी। आप ओके, ओके, कंप्लीट कर ओके, लो। ओके। दूसरा, आपने वहां पे कहा था कि कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट फिर भी किसी तरह प्रूव नहीं करता है कि इस रिलीजन का गॉड सही है, इस रिलीजन का गॉड सही है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का जो बेस है वो यही एस्टेब्लिश करना है कि कोई कुछ फर्स्ट कॉज है जो अपनी पावर, मतलब इन्फिनिट पावर और इन्फिनिट नॉलेज रखता है, वो एस्टेब्लिश करना है। ये एक कोई हम रिलीजन के ऊपर नहीं जा रहे कि ये क्रिश्चियन गॉड है या कोई और गॉड है। तो ये भी आपने एक बार डिस्कस किया था, मैं इसको भी डिस्कस करना चाहूंगा। दूसरा, अक्सर ये भी डिस्कस होता है इसमें कि गॉड ऑफ द गैप्स फैलेसी आती है, जबकि केसीए, मैं केस शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की, बार बार इतना लंबा बोलना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, केसीए कभी भी ये नहीं कहता कि गॉड ऑफ द गैप्स, मतलब कि उस चीज को नहीं उठाता कि हम यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो यहाँ पे गॉड को घुसा दो, नहीं। केसीए एक्चुअली में डिडक्टिव लॉजिक पर बेस्ड है, और वो एक्चुअली कॉजालिटी के टूल पर, टाइम और साइंस के टूल पर बेस्ड है, और वो गैस नहीं करता है। जैसे होता था ना मिडीवल टाइम में कि अगर लाइटनिंग हो रही है, उसका कोई कॉज नहीं मिलता था, तो वहां पे गॉड को घुसाते थे। ऐसा नहीं है। हम एक डिडक्टिव पूरी लॉजिक बनाते हैं, उसके ऊपर करते हैं। तीसरा, आपने एक उसके अंदर पॉइंट डिस्कस किया था क्वांटम फ्लक्चुएशन वाला, मैं उसको स्पेशली कॉल आउट करना चाहूंगा, क्योंकि वो वो एक मॉडल था लॉरेंस क्रॉस, यानी कि वो रिचर्ड डॉकिंस के जो थे ना, एक दोस्त, हाँ, उनकी तरफ से ऐसा आया था एक मॉडल। पर उसको रॉयल सोसाइटी वालों, उनके खुद के मेंबर्स ने ही, इवन के सेक्युलर वंस ने ही कॉल आउट कर दिया था ये, क्योंकि वो एक सिंपल सी चीज को लेते थे कि क्वांटम एक प्री क्वांटम वैक्यूम है, जबकि क्वांटम फ्लक्चुएशन को होने के लिए एक वैक्यूम चाहिए, क्वांटम वैक्यूम, जो खुद स्पेस टाइम के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसको खुद स्पेस टाइम की जरूरत है। और ये बस वही है कि एक लॉज है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्री लॉज लो, और उसको उससे दोबारा लॉज बनाओ। तो ये एक भी सर्कुलर रीजनिंग थी इस मॉडल में। दूसरा, एक और भी कि अक्सर एथीस्ट कहते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस प्रूव करते हैं कि कुछ भी नथिंग से आ जाता है। तो हाँ, बिल्कुल, वो एक हद तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि उसका ट्रिगरिंग कॉज हमें बिल्कुल नहीं पता। ये शायद आगे जाके पता चल जाए। उसके अंदर बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, जैसे पायलट वेव थ्योरी और बहुत सारी। तो हाँ, है, हमें नहीं पता अभी उसका कॉज, लेकिन वो एक ट्रिगरिंग कॉज को उसके अल्टीमेट कॉज के साथ मिक्स कर देते हैं। जो है ना अल्टीमेट कॉज, वो यही है, क्योंकि हमें पता है कि जब एटम स्टेबल अनस्टेबल होता है तो वो उसका कॉज बनता है, लेकिन हमें उसका ट्रिगरिंग कॉज नहीं पता कि वो एग्जैक्ट टाइम पे कब आएगा।
एग्जैक्ट टाइम पे वो कब डिके होगा रेडियो एक्टिव और कब वो पॉप अप होगा, तो हमें ये नहीं पता होता। बिल्कुल सही बात है ये, इसको मैं भी एग्री करता हूँ। पर दूसरा बात कि वो बिल्कुल नथिंग से आता है, ये गलत है, क्योंकि वो खुद एक एनर्जी फील्ड से आता है, क्वांटम फील्ड से आता है। तो मैं तो यहीं तक था। और अक्सर एथीस्ट कुछ और भी करते हैं कि बिग बैंग एक बिगिनिंग नहीं थी, बस एक एक्सपेंशन थी, मतलब एक एक्सपेंशन थी। जबकि हमें बीजीवी जो थ्योरम है ना, एक बोर्ड गथ, मुझे इसका नाम लेना नहीं आता, बोर्ड गथ वेलिकन थ्योरम हमें ये प्रूव करता है कोई भी यूनिवर्स होगा वो एक कांस्टेंट रेट पे एक्सपैंड हो रहा है, तो उसकी बिगनिंग पक्का होगी। हमें ये थ्योरम काफी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है और काफी पीयर रिव्यूड भी है। और बस मैं यहीं पे। ठीक है भाई, तो तुमने बीजीवी की हम्म। बात की। चलो एक एक करके चलते हैं। जी। प्रेमिस वन, एवरीथिंग दैट बिगिंस हैज अ कॉज। ठीक है, कोई मिसाल दोगे नहीं नहीं इसका? नहीं, एवरीथिंग नहीं, सिर्फ सिर्फ वट एवर दैट बिगिंस टू वही एग्जिस्ट, तो बोल रहा, एवरीथिंग दैट बस। बिगिंस टू एग्जिस्ट, वो कंडीशन लगा दिया ना, ठीक हाँ है, हैज अ कॉज। अब इसका कोई एग्जांपल दोगे? बस बस, ठीक है ठीक। फॉर हाँ, एग्जांपल। यूनिवर्स खुद कॉज है, आप खुद भी देख लो। आप क्वांटम फ्लक्चुएशन को ले लो, मैंने जैसे अभी कहा कि उसका भी कॉज होता है, हर चीज का कॉज है। हम यूनिवर्स का कॉज हमें नहीं पता है, कोई नॉर्मल एग्जांपल दो। अच्छा छोड़ो, मैं नहीं नहीं बार बार नहीं 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 गो एंड फोर्थ नहीं करने नहीं, के बजाय मैं यूनिवर्स का बता कॉज देता। है। नहीं, वो स्टैब्लिश नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ यूनिवर्स का नहीं नहीं, कॉज होगा एस्टेब्लिश नहीं होगा, वो हमें नहीं पता यूनिवर्स का कॉज क्या है, मैं ये बोल रहा था। खैर, मैं ये नहीं, बोल रहा था। कॉज नहीं है। हाँ, कॉज पता नहीं है हमें, ये तो ठीक है, ये मैं वही वही मैं कहता बोल हूँ, रहा हूँ कॉज नहीं है, कॉज नहीं पता। भाई। लेकिन ये कहना कि कॉज नहीं है, ये भाई गलत बात नहीं, है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी मेरी पूरी बात सुन लो। अब मैं तुमको नहीं ना टोक रहा था, ऐसा करोगे ओके तो ओके फिर ओके ओके वीडियो काफी ओके खराब हो जाएगी, ठीक है। देखो, ओके, जो सॉरी। प्रेमिस वन है केसीए का, वो ये बोलता है एवरीथिंग दैट बिगिंस हैज अ कॉज, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये बिल्कुल। बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि हमने अभी तक एक्स नाहिलो बिगिनिंग कभी ऑब्जर्व नहीं किया। जो भी चीज बिगिन करती है वो एक प्री एग्जिस्टिंग स्टेट से बिगिन करती है, ठीक है। हमने अच्छा। अभी तक नथिंग से कुछ भी पॉप अप होते हुए ऑब्जर्व नहीं किया है। तो कुछ भी बिगिन नहीं करता है। जो भी चीज बिगिन, जैसे ये हम्म चेयर पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये लकड़ी का बना, लकड़ी हम्म। पहले से एग्जिस्ट करती थी। लकड़ी पेड़ से आई है, ओके। पेड़ का जो मैटर है वो पहले से एग्जिस्ट करता था। तो इस यूनिवर्स में हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं, बिगिनिंग नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे प्रेमिस अच्छा वन का जवाब हो गया। दूसरा, तुमने बीजीवी अच्छा। थ्योरम की बात की, ठीक है। बीजीवी थ्योरम यस। का एक जो जो भी है ऑथर, मैं भी नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इंडियन ऑफ कोर्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। खैर, पॉइंट ये है कि इसका मैं रेफरेंस तुमको भेज दूंगा, या थोड़ी देर में अभी मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। इसके जो ओके। ऑथर हैं वो खुद अग्री नहीं करते हैं उस बात पे जो थीइस्ट लोग क्लेम करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक थ्योरम है, मैथमेटिकल थ्योरम है, ओके। यूनिवर्स का एब्सोल्यूट बिगिनिंग है या नहीं है, ये अभी भी मॉडर्न फिजिक्स में एक ओपन क्वेश्चन है। इसका कंक्लूसिव आंसर हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा केसी का बात। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने अग्री कर लिया था कि लेट्स अज्यूम कि कोई फर्स्ट कॉज है, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। अब उससे ठीक। आगे तुम अपना मुकदमा रखो। तुमको ये साबित करना है कि वो फर्स्ट कॉज एक कॉन्शियस बीइंग है, उसने इंटेंशनली ओके। यूनिवर्स ट्रिगर किया है, और वो कॉन्शियस बीइंग ठीक। तुम्हारा अल्लाह है। ये तीन चीज आपको साबित करनी है, उसके लिए हमने ये कॉल रखा ओके, है। मैं कॉन्शियस बीइंग अल्लाह है, इस बात पर मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि वो एपिस्टेमोलॉजिकल, वो इल्मी हकीकात की ये ब्रांच है, उसमें मैं इतना नहीं चाहूंगा अभी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो कॉन्शियस होगा, वो ऑल नोइंग होगा, ये मैं बता सकता हूँ, बता दूं? ठीक है, बता दें। ठीक है। आपको कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए, कोई भी चीज या कोई भी चीज मैं ये नहीं कह रहा कि वो अल्लाह ताला ने, कोई भी वो गॉड है जो भी है, उसने खुद ब खुद एक बनाया, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से बनाया, उसके पास कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि जब भी हम कोई चीज बनाने लगते हैं, कोई भी चीज, कोई चेयर जैसे आपने एग्जांपल ली, कोई सिंपल सी कोई नट बोल्ट भी बनाने लगते हैं, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल है, उसके आगे क्या चाहिए होता है? इंटेंशन। यस, इंटेंशन। अब उसके पास विल होगी तभी तो वो कुछ कर सकेगा ना। हाँ, एक एग्जैक्टली। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल खाली पड़ा रॉ मटेरियल खुद ब खुद जोड़ के, मैं आपकी थ्योरी को एक बार सही भी मान लेता हूँ कि कोई ना कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग मटेरियल था, वो क्या कहते हैं, अगर वो है
तो वो क्या खुद ब खुद ही इस तरह मिलके बन गया, क्योंकि उसके लिए तो फिर फिजिकल लॉस चाहिए होंगे ना हमें उसमें, तो क्या वो फिर खुद ब खुद उसके अंदर इंटेंशंस है? तुम मेरे से सवाल मत करो, तुम अपना पूरा केस रख लो, फिर मैं रिफ्यूट करूंगा। ओके, ऐसे ठीक है, तो ठीक बहुत है। ये हो जाएगा। मैं तो अब बता दिया आपको कि उसके पास विल होनी चाहिए, ताकि वो एक कॉन्शियस होना चाहिए उसको, ताकि वो एक इरादा रख सके एक यूनिवर्स बनाने का। अच्छा। और यस यस, कॉन्शियस होना चाहिए, और उसके पास इस चीज के लिए ऑल नोइंग मतलब विजडम होनी चाहिए इन्फिनिट, क्योंकि तभी तो वो एक गॉड होगा। ये तो तुम्हारा अजम्पशन है ना, तुम तो बोल रहे हो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तुमने साबित क्या किया? साबित मैं क्लेम तो मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि आपका भी बहुत सारी अजम्पशंस पे बेस होगा, क्योंकि हम तो कौन सा यहाँ मैंने क्या यहाँ पे अजम्पशन किया? एम्पेरिकल हम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम कौन सा यहाँ पे एम्पेरिकल एविडेंस देख सकते हैं। हम लॉजिक पे ही, डिडक्टिव हाँ, तो लॉजिक तुमने पे ही लॉजिक भी अजम्पशन कहाँ बना बताया? तुमने सकते तो हैं। अपना विशफुल थिंकिंग बताया, यहाँ लॉजिक क्या था? लॉजिक कुछ भी नहीं चलो है मैं इसमें। आपको कह हाँ बताओ, लॉजिकली ओके, बताओ। ठीक है। हाँ। उसको इरादा चाहिए, हमने जान लिया, यहाँ पे क्लियर होगी बात कि किसको उसके एक विल एक तो एक एक नट बोल्ट कोई बनाने भी के लिए, कॉज होगा। एक नट बोल्ट नहीं नहीं, नेट बनाने के बोल लिए, बनाने के एक लिए। पेन बनाने के लिए, एक चेयर बनाने के लिए इरादा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं। नेचुरल चीजों के लिए ओके, हम लोग ये बात नहीं बोल सकते। एक प्लैनेट फॉर्म करता है, उसके पीछे किसी का इरादा नहीं है। एक स्टार फॉर्म उसके करता है, उसके पीछे पीछे किसी का इरादा नहीं है। ठीक है ना? ही कोई उसे वही तो मैं बैठ फिर के बना वही रहा है। बात, या या यहाँ पे नहीं नहीं, ये या कैटेगोरिकल एरर है, मैं आपको या बता तो रहा हूँ। तुम बोल लो या फिर मुझे बोलने दो। तुम पूरा बोलते नहीं, तुम अपनी ओके, बात कंप्लीट कर बोलो। लो। चलो तुम ही बोल लो। ओके, बोले बोलो बोलो, नहीं, आगे आगे। तुम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, आप बोले भाई, अब मैं आपको बस सच में बस कह रहा हूँ, बीच में सॉरी ना सॉरी, आप बोलना, बोलो। बीच में ना बोलना, ठीक है? तुमको ओके बोलना है ओके तो ओके बोलो, ओके। पूरा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं बोल रहा ओके हूँ ना कि तुमने बोला कि एक नट बोल्ट बनाने के लिए विल की जरूरत होती है, इसीलिए यूनिवर्स बनाने के लिए भी विल की जरूरत है। पहला बात, इस बात का कोई एविडेंस या कोई रीजनिंग या इसके सपोर्ट में कोई रीजनिंग नहीं है कि यूनिवर्स को किसी ने बनाया है। यूनिवर्स इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन। यूनिवर्स इवॉल्व करता है, बनता नहीं है। इन द सेम सेंस जैसे हम लोग एक नेट बोल्ट या पेन या चेयर बनाते हैं। क्योंकि जब आप मैन मेड चीज़ों को नेचुरल चीज़ों से कंपेयर करते हैं, तो वो एक गलत इक्विवेलेंस है जो आप कर रहे हो। नेचुरल चीज़ें अपने आप ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेगिस्तान, जैसे आप लोग हमेशा ये एग्जाम्पल देते हो कि बिरयानी बनी हुई है या टेबल पे कुछ रखा हुआ अपने आप तो नहीं आ सकता। एग्जैक्टली अपने आप नहीं आ सकता। एक रेगिस्तान में अगर हम लोग बिलियंस ऑफ ईयर भी वेट करें तो वहां पर कोई बिल्डिंग कभी नहीं खड़ी हो जाएगी, लेकिन वो रेगिस्तान ग्रीन जरूर हो सकता है नेचुरल प्रोसेसेस से। तो आप कभी भी मैन मेड चीज़ों को नेचुरल चीज़ों के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। ये तो यहीं पर लॉजिकल एरर हो गया। ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक कैटेगोरिकल एरर किया। हम तो एक्सप्लेन ही तब, हम बात तब की कर रहे हैं जब सब कुछ बन रहा हो, और मैंने भी जो बात की वो मैंने ह्यूमन फॉर्म से इस बात की कि हमारे पास स्क्रैच मटेरियल है, हम एक एब्सोल्यूट बिगिनिंग स्टार्ट करने लगे हैं। मैं ये नहीं कहा कि कोई कहते हैं नेचुरल आएगी, तो नेचुरल लॉस तो अल्लाह वो गॉड ने बना दिए ना, अब उसके हिसाब से काम ये तो होता रहेगा यूनिवर्स में। हम ये तो तुम इसको तो असर्ट कर हम रहे हो। कैटेगरी, नेचुरल वो इसको फाइन। असर्ट मैं इसको मेरे मेरे फाइन ट्यूनिंग वाले पोस्ट में मैंने यही तो क्लियर किया था कि ये जो लॉज है, नेचुरल लॉज, ये किसी ने एक्सटर्नली असाइन किए, ये मानने का हमारे पास कोई रीजन या लॉजिक नहीं है। ये तो एक अजम्पशन है, और रीजन मेरे तो हिसाब है, से काफी रीजन तो वियर्ड है, अजम्पशन लॉजिक है। तो नहीं है हमारे पास कोई। नहीं, असम्पशन तो वेird नहीं है, क्योंकि अब आज मैंने आपसे बात की एब्सोल्यूट बिगिनिंग की। एब्सोल्यूट बिगिनिंग के लिए एक विल चाहिए, चलो मैंने मान गया कि स्टेप्स के लिए स्क्रैच मटेरियल भी चाहिए। अब क्या वो आप अब आप उसको कुछ नहीं मतलब एक्सटर्नल कुछ नहीं मारे कि उसने एक्सटर्नल इक्वेशन की है, तो आप मान रहे हैं कि फिजिकल लॉस ये सब कुछ को एक्सट्रैक्ट यहाँ पे पड़े हुए थे, फ्लोट कर रहे थे, और इन्होंने अचानक खुद को बनाने का फैसला किया कि हम ये नहीं यूनिवर्स इतना नहीं बड़ा नहीं, सारा बना नेचर देते हैं। नेचर के पास कोई विल या इंटेंशन नहीं है मेरे भाई। ये नहीं है तुम ना, तो कहानी ही यही अजब सा बना रहे हो। ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं है कि पढ़े हुए थे, अच्छा पढ़े अच्छा, हुए थे ऑलरेडी। स्पेस अज्यूम करता है, ये क्वेश्चन ही गलत है यूनिवर्स ओके, एज अ होल के कॉन्टेक्स्ट में। अब हाँ, तुम पूछोगे तो यूनिवर्स फिर कहाँ है, तो ये क्वेश्चन हमारे करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नॉन वैलिड है। यूनिवर्स कहाँ है ये नहीं पूछा जा सकता। हाँ तुम पूछ सकते हो अर्थ कहाँ है, ये ग्लास कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, लेकिन यूनिवर्स कहाँ है ओके। वी कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास इसको आंसर करने के लिए या ये क्वेश्चन कोहेरेंट है या नहीं, ये कंक्लूड करने के लिए भी इनफ डेटा नहीं है। हमारे पास एक्चुअली इनफ डाटा है ये कंक्लूड करने के लिए कि इसकी एक बिगिनिंग थी, नहीं और नहीं ये भाई, बिगिनिंग अब इसके तुम थोड़ा फिजिक्स नहीं 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 पढ़ो। नहीं, मॉडर्न फिजिक्स में अभी भी ये मैंने ओपन फिजिक्स क्वेश्चन पढ़ी है। है।
मॉडर्न फिजिक्स में अभी भी ये एक ओपन क्वेश्चन है कि यूनिवर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि यूनिवर्स का एब्सोल्यूट बिगिनिंग है या नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक ओपन नहीं तो यही बात है ना, आप एक बारी मुझे खुल के बताओ कि आप मानते हो एक मैं बिगनिंग को, मैं ये बताओ आप मुझे। मैं अपना पर्सनल बिलीफ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है। सो एज पर मॉडर्न फिजिक्स यूनिवर्स का एब्सोल्यूट एस्टैब्लिश फैक्ट तो यही है कि बिग बैंग हुआ था और बिग बैंग के बाद क्या अच्छा बिग बैंग हुआ था? मैंने आपको बता दिया, ठीक है बिग बैंग, अच्छा ये तो है फैक्ट है ना कि बिग बैंग हुआ था हाँ और वो एकदम एक फैक्ट है। बिगिनिंग थी, फैक्ट है ना, ये बिगिनिंग जब हुई थी ना वहां पे, ये ये एक्सपेंशन हुआ था, ये बता दें आप। ये जब हम लोग बोलते हैं कि ये यूनिवर्स का बिगनिंग हुआ था 13.8 बिलियन ईयर पहले, तो ये सिर्फ अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल इंप्लाई नहीं करता कि यूनिवर्स का एक एब्सोल्यूट बिगिनिंग फ्रॉम नथिंगनेस हुआ। ये बिग बैंग थ्योरी बोलता ही नहीं फ्रॉम है। नथिंगनेस की तो बात ही नहीं हो रही, हाँ मैं वही बता दे बिग रहा हूँ बैंग कि तो जो एक्सपेंशन की बात बहुत करता है और लोग वो ये भी कंक्लूड करता है, वो ये भी बात करता है कि इसका एक बिगिनिंग था। तुम एक काम करो, अपने जीपीटी पे जाओ, उससे पूछ लो कि डज बिग बैंग कंक्लूड्स यूनिवर्स हैज एन एब्सोल्यूट बिगिनिंग, ये पूछ के देख लेना, ठीक है, बाद में देख लेना, ठीक है। लेकिन बाद में तुम वेरीफाई भी कर लेना, और ठीक, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये बात वेरीफाई कर सकते हैं कि यूनिवर्स का एब्सोल्यूट बिगिनिंग था या नहीं था। ये अभी एक ओपन क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। तुमने क्लेम किया कि एब्सोल्यूट बिगिनिंग था, चलो मैंने ओके, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बात मान लिया, अच्छा मान अच्छा, लिया, मतलब आप कह रहे हैं कि लेकिन तुमने ये अभी तक स्टैब्लिश नहीं किया कि बिग बैंग को ट्रिगर करने वाला जो भी था वो एक कॉन्शियस बीइंग था, ठीक है। अच्छा क्या, ठीक है, मैं अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, बिल्कुल उसी बात पे हाँ आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर अब ये ना आप मतलब गोल पोस्ट चेंज ना करिए कि उसका बिगनिंग, अब आपने मैंने कोई कह गोल लिया पोस्ट कि नहीं किया फर्स्ट भाई। कॉज है, हाँ मैंने नहीं 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 अज्यूम बस कर ठीक लिया। है, आपने कर लिया ना, हाँ ठीक है, अब आपने कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि क्या मटेरियल, हाँ। एक मटेरियल को एग्जिस्ट करने के लिए भी मटेरियल चाहिए होगा, या वो कॉज में इमटेरियल होना चाहिए, इमटेरियल होना चाहिए ना। इमटेरियल क्या और होता है अभी भाई? मैं एक सेकंड एक एक कर चलते हैं। इमटेरियल क्या होता है ये तो बताओ। इमटेरियल जो नॉन मटेरियल, जो मटेरियल हम जैसे ऑब्जर्व करते हैं आजकल कोई के एग्जांपल दो ना, मटेरियल। इमटेरियल क्या होता है? मुझे तो कोई भी चीज नहीं दिमाग में आ रही है जो इमटेरियल हो, हम तो सिर्फ मटेरियल ही देखते हैं, मतलब। तो आप मेटाफिजिक्स पे आना ही नहीं चाह रहे, मैं आपको यही तो बता रहा तो हूँ कि उसको बताओ तो इमटेरियल होना मेटाफिजिक्स, चाहिए, मेटाफिजिक्स क्या होता है ये बताओगे तब तो। मुझे नहीं पता मेटा, मतलब मैं बताऊंगा मेरा ओपिनियन क्या है दैट डील्स मेटाफिजिक्स विद पे। दैट इमटेरियल डील्स कोई विद मिसाल तो दो, इमटेरियल क्या इमटेरियल है वर्ड। जो मैटर नहीं है? मैटर नहीं है इम तो क्या है? इमटेरियल हम ऑब्जर्व ही नहीं करते तो हम कैसे तो तुम जब मैं आपको ऑब्जर्व ही नहीं दिखा करते तो कैसे तुम्हें सकता हूँ, पता कैसे चला भाई कि इमटेरियल होता है? ये तो बताओ मेरे को। क्योंकि हम हमारे पास एक रीजन नाम की चीज है, हम उसको यूज करके बता सकते हैं कि ठीक है, एक तो मटेरियल कैसे को तुमने उसको प्री, बताया वो रीजन यूज करके कि कुछ इमटेरियल होता है? कोई मिसाल दो, कैसे पता चला तुम्हें? क्योंकि अच्छा अच्छा ये तो एक बताओ। मटेरियल को एग्जिस्ट करने के लिए दूसरा मटेरियल चाहिए, उसको एग्जिस्ट करने के लिए फिर दूसरा मटेरियल चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो, फिर नहीं उस नहीं, मैं ये तो नहीं कहना ये चाह तो रहा फिर हूँ, इन्फिनिट रिग्रेस ये है। मैं नहीं कहना तो चाह रहा हूँ, ये तो फिर तुम कोई ना अज्यूम। कोई, अच्छा फिर कोई ना कोई तो फुल स्टॉप होगा ना, और मैटर, उस फुल स्टॉप का मटेरियल ही फुल स्टॉप है, मतलब अगर अगर देखो मटेरियल फुल, ही फुल स्टॉप है। एक सेकंड, फुल स्टॉप क्या है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अगर मानना ही है अपने कंफर्ट के लिए, तो जो मटेरियल हम देख रहे हैं वही फुल स्टॉप है, क्योंकि एक एटम को भी तुम सीज टू एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तुम हटा सकते हो क्या? तुम इस दुनिया से एक एटम को भी सीज टू एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम्म, मतलब मैटर ठीक है, वही पॉइंट है जिसको हम लोग ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको ओके, मानना है जस्ट फॉर योर कंफर्ट, तो मैटर वही मटेरियल एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आई एम नॉट कंक्लूडिंग कि यही है, क्योंकि बिग बैंग ओके, के टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग फेल हो जाती है, तो मैं ये कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक की ऑफ अजम्पशन, तो मुझे लगता है ये एक बेटर अजम्पशन है कि हम एक मैजिकल गॉड, सुपर नेचुरल बीइंग जो जादू से यूनिवर्स बनाता है उसको अज्यूम करें। आपने ये तो बात गलत कर दी ना, जादू से यूनिवर्स बनाता है, ये तो आपने एक बहुत सिंपलीफाई कर दिया एक चीज को, ठीक है, मैंने ये तो बहुत सिंप्लीफाई कर गलत दिया। है। तुम और दूसरा, तुम तो कोई बात बता ही नहीं रहे हो भाई, तुम मटेरियल से बोले फिर तुम वहां चले गए। मटेरियल मैं बताओ ना, आपको इमटेरियल बता क्या रहा हूँ, है? आप बात, अच्छा ठीक, रुको, ओके, तुमने अब अभी एज्यूम एक करते सेकंड हैं एक हम सेकंड कि तुमने अभी अग्री किया कि इमटेरियल को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। जब ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते तो अच्छा तुम्हें अच्छा, कैसे पता चला, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मुझे रीजन से पता चला है, क्या क्या मुझे रीजन है? रीजन से पता चला, वो मेरे पास रीजन ही तो एम्पेरिकल बताओ। कोई एविडेंस नहीं है, वो रीजन ही तो बताओ। बहुत सारी चीजें। वो रीजन ही चलो तो मैं रीजन बताओ। बता देता हूँ, हाँ। ठीक है, रीजन बता देता हूँ मैं आपको, कोई बात नहीं। हम्म, अब एज्यूम करो कि इस पूरे यूनिवर्स में, क्या एज्यूम नहीं बल्कि ये तो फैक्ट है,
सम ऑफ इसके अंदर ना हम सारी फिजिकल मैटर एनर्जी स्पेस और सबका सारे यूनिवर्स का पार्ट है। हमें हमें पता है कि ये यूनिवर्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते या स्पेस टाइम के बिना एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या ये आपको बात समझ लगी? फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। क्या एग्जिस्ट नहीं कर सकता स्पेस टाइम के बिना? फिजिकल मैटर एनर्जी स्पेस एंड टाइम ये सारे यूनिवर्स का पार्ट हैं और ये उसकी कॉजेशन नहीं हो सकते। क्या आपको ये क्लियर हो गया? मैं समझा ही नहीं तुम बोलना क्या चाह रहे हो अभी। तुम ठीक से बोल नहीं पाए। यार अच्छा, हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं फिजिकल लॉस मैटर एनर्जी स्पेस टाइम, क्या ये यूनिवर्स का पार्ट है? अगर हाँ है तो ये पक्का यूनिवर्स को कॉज नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद उसके बाद बिगिन हुए हैं। क्या ये बात समझ लग गई? नहीं, ठीक है, तुम्हारी बात मानी जा सकती है, लेकिन देखो यूनिवर्स का जो डेफिनेशन है ना यार यूनिवर्स, मैं क्लियर अच्छा। कर दूं, यूनिवर्स का जो डेफिनेशन कर दे कर दे। यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज यूनिवर्स है, वो चीज यूनिवर्स नहीं है, वो उसका पार्ट है। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट उसको कलेक्टिवली हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब Okay. चीज यूनिवर्स का पार्ट भी है और यही यूनिवर्स भी है। तो यूनिवर्स आप किसको कह रहे हैं? आप अगर यूनिवर्स यूनिवर्स एक का सिंपल एक लाइन में बहुत डेफिनेशन है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज यूनिवर्स, एवरीथिंग, ठीक है। हाँ तो इसके पार्ट्स यूनिवर्स के पार्ट्स तो है ना। पार्ट्स तुम बोल सकते हो, लेकिन ये सारे पार्ट्स जो है नहीं उसको बोल कलेक्टिवली सकते यूनिवर्स नहीं ना। बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अर्थ को हटा दो, ये हाँ पॉसिबल तो ही नहीं मैं तो है। भी मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि हाँ। हम उस पार्ट्स को यूनिवर्स के कलेक्टिवली है। अब उसके अंदर से हम अगर इसको कहें कि ये भी पार्ट है ये भी पार्ट है तो हमें इतना तो पता चल गया ना कि वो यूनिवर्स का पार्ट है और कलेक्टिवली यूनिवर्स बनाते हैं। ये समझ लग गई आपको अब? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। अब अगर कॉज मटेरियल होगा इसका मतलब कि मैटर से भी पहले एग्जिस्ट करता था कॉज और ये एक लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। हाँ कॉज, मैं कॉज की बात कर रहा हूँ ना यहाँ। ये तुम तो अज्यूम करके उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। कॉज, नेचुरल चीजों का जो कॉज होता है वो नेचुरल ही होता है, ठीक है। हमारे पास ओके कोई reason यानी कि नहीं जब है। मैटर एग्जिस्ट किया उससे पहले भी यानी कि जब कोई मैटर एग्जिस्ट किया तो उससे पहले भी मैटर ही एग्जिस्ट कर रहा था। मैटर को बनाने के लिए मैटर ही यूज हुआ। मैटर बनता नहीं है भाई, मैटर ट्रांसफॉर्म होता है, यही तो मैं कब से समझा रहा हूँ तुमको। तो एक- यही तो बात है कि पहला मैटर कहाँ से आया? कहाँ, कहीं से नहीं आया, यही ऑलरेडी तो। एग्जिस्टेड। फिर कहाँ से आया? खुद ही नाजिल हो गया, खुद ही बन गया। यूनिवर्स के लिए ये सवाल कहाँ से आया वैलिड नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास जो अभी करंट नॉलेज है उसके हिसाब से ये सवाल बिल्कुल वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? इन्फिनिट तो हो नहीं सकता यूनिवर्स, ये तो कंफर्म है। और इसके लिए ये वैलिड इसीलिए नहीं क्या? है क्योंकि ये वैलिड इसीलिए नहीं है क्योंकि जो कहाँ का सवाल है, कहाँ का जो सवाल है वो अपने करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग यूनिवर्स के अंदर की चीजों के लिए लगाते हैं। यूनिवर्स के लिए कहाँ से आए ये हम लोग नहीं पूछ सकते। ये सवाल वैलिड है या नहीं है यही हम लोग को अभी तक पता नहीं है, यही हम लोग कंक्लूड नहीं कर पाए अभी तक। तो ये तुमको अज्यूम कर लेना कि यूनिवर्स कहीं से आया है, ये सवाल ही ऑलरेडी अज्यूम करता है कि यूनिवर्स कहीं से आया है, ठीक है। और ये सवाल अगर तुम यूनिवर्स के लिए लगा रहे हो तो फिर गॉड के लिए भी लगाओ ना। सिर्फ यूनिवर्स के लिए तुम क्यों लगा रहे हो? गॉड के लिए मैं आता हूँ, उस पर भी बात करती। पहले आप ये तो मानो कि हाँ यूनिवर्स के। अब आप अगर कहो कि ये एक बिग क्रंच के पास हमारे पास जीरो स्पूट है इस वक्त तुम बार बार कि वो टॉपिक ही चेंज कर बिग दो। क्रंच हुआ था। बिग क्रंच में कहाँ चले अच्छा गए? फिजिक्स को रहने दो। अच्छा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इन्फिनिट आप मुझे आप जो कहना चाह रहे हो मुझे समझ लग रही है। आप आंसर ही नहीं करना चाह रहे कि यूनिवर्स का है कि मतलब वो बिगिन हुआ है कि नहीं। अगर आप कह रहे हो कि बिगिन नहीं हुआ यानी कि उसकी इन्फिनिट पास्ट थी, यही कहना चाह रहे हो ना? हो सकता है, देखो दो केस हो सकता है। चलो फिर मैं नहीं चलो फिर मैं पहले इस हो सकता को खत्म करते हैं। एग्जांपल पे आ जाओगे, वो फालतू से एग्जांपल पे आ जाओगे जो कि अगर आपको कौन सा चलानी example? है, आपको बंदूक चलानी, मतलब ऐसे ही तरह का कोई ओ एग्जांपल यार। ले लोगे, आपको बंदूक चलानी है तो आप छोड़ो यार अपने उसको, senior से वो तो permission मैं लोगे, कंटिजेंसी वो अपने पे सीनियर से परमिशन लेगा। वो तो मैं मतलब इसी तरह का तुम कोई एग्जांपल देने वो तो वाले मैं हो अभी, I know कंटिजेंसी पे that। यूज करूंगा। नहीं, तुम इसी तरह अच्छा infinite चलो regress ठीक है, वाला देखते हैं। मैं example वो देने वाला। ये ठीक है example ठीक है universe के लिए ठीक valid है नहीं ठीक है ठीक है ओके 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 ठीक है मैं वो एग्जांपल देने वाला। मैं एग्जांपल देने वाला। चलो एक मेरे को, अगर ये एक पूरा इन्फिनिट एक पूरा साइक्लिक यूनिवर्स है, इटर्नल यूनिवर्स है, इसकी कोई बिगिनिंग है ही नहीं, ठीक है। मैं मान लिया। आपने कहा ना हो सकता है, हाँ, तो पास्ट से यानी कि इन्फिनिट से यहाँ तक प्रेजेंट तक पहुंचने के लिए हमें भी इन्फिनिट चाहिए। तो इसका मतलब हम यहाँ प्रेजेंट ही नहीं हो सकते थे क्योंकि इन्फिनिट चेंज थी नहीं, पीछे। ये मैं तुम यहाँ पे बंदूक की एग्जांपल ही नहीं दी।
तुम ऐसा ही कोई एग्जाम्पल, ठीक है तुम बोल रहे हो इन्फिनिटी क्रॉस, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। बात ये है कि क्यों नहीं हो सकता? मैं वही वही मैं समझा रहा हूँ, मैं वही समझा रहा हूँ, ओके, ठीक है। बात ऐसा है ना कि इन्फिनिटी को हम लोग ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो प्रॉब्लम है। क्यों नहीं ट्रैवर्स कर सकते? अरे सुन तो लो मेरे भाई, तुम बीच में ही बोल देते हो। ओके, मैं तुमको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ, फिर भी तुम बीच में बोल देते हो। अच्छा मेरा अच्छा, बात सुन लो, ठीक है। बात ऐसा है कि हम लोग लॉजिकली ये तो हम लोग समझते हैं कि इन्फिनिटी को हम लोग ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम ओके, है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि ओके, जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो अपने लिए अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो जब तुम्हारे लॉजिकल फ्रेमवर्क को रियलिटी सुपरसीड कर देती है तो हम लोग ज़्यादा अहमियत रियलिटी क्यों देंगे। अब तुम एक ग्राफ पेपर पे 2 पॉइंट बना लो, उस 2 पॉइंट के बीच में तुम इनफाइनाइट पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज कंसिस्टेंट एंड पॉसिबल। लेकिन इसका क्या मतलब ये है कि हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी नहीं जा सकते? नो, ठीक है। और दूसरा बात, यूनिवर्स के केस नहीं में नहीं, तुम्हें, फिर तो यही है। जब अरे एक यार, इन्फिनिट है तो हम उसको अच्छा, अरे हम इन्फिनिट को तय कैसे कर सकते हैं? इस तरह तो हमारे पास इन्फिनिट की एक मतलब को वैल्यू होनी चाहिए थी ना, इन्फिनिट की भी एक वैल्यू होनी चाहिए थी। हमारे पास इन्फिनिट की वो वैल्यू नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, पूरी बात तो सुन लो। और यूनिवर्स के केस में ऐसा लीनियर ऑर्डर लगाना कि इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे कुछ है, मेक्स नो सेंस ब्रो, ठीक है। और दूसरा बात, क्यों नहीं सेंस बनाते? जब मैंने ऑलरेडी मान लिया तुम्हारे जस्ट फॉर द, मैं यही सब मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं ये सारा 1000 बार डिस्कस कर चुका हूँ लोगों से। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए स्टेज में बनाया कि एक फर्स्ट कॉज पे हम एग्री कर लिए, इन्फिनिट रिग्रेस खत्म हो गया, ओके, ठीक है। तुमको ठीक साबित है। करना था ये ये फर्स्ट कॉज एक कॉन्शियस बीइंग है, तुम उसको छोड़ के हर जगह छलांग मार रहे हो यार। तुम अपने पॉइंट पर रहो ना। और बाकी तुम सर्च कर लेना, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसमें इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल है, ठीक है। इसमें किस मॉडल में इन्फिनिट रिग्रेस तुम पॉसिबल है? बाद में सर्च कर मुझे लेना, हम लोग एग्जांपल दे दें। तुम बाद में सर्च कर लेना। नहीं नहीं, मुझे एग्जांपल चाहिए, अरे भाई, मुझे एग्जांपल अरे चाहिए। मेरे बात तो सुनो मेरे भाई, इटर्नल इटर्नल इन्फ्लेशन मॉडल में, अब मेरा बात तो सुनो, देखो। इंटरनल इन्फ्लेशन, तुम सर्च कर लेना ओके, बाद में, बहुत सारे मॉडल्स है। इनफैक्ट फिलोसफी में भी ये एक कंसेंसस नहीं है कि इन्फिनिट रिग्रेस इम्पॉसिबल है, ठीक है। फिलोसफी में 2 तरह के लोग हैं, एक बोलते हैं अच्छा ये इम्पॉसिबल है, एक बोलते हैं पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। 2 तरह के लोग हैं अच्छा, फिलोसफी में भी, ये कंक्लूसिव बात नहीं है। लेकिन अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने तुम्हारी बात से एग्री कर लिया है, मैंने एग्री कर लिया है कि इन्फिनिट रिग्रेस ठीक, पॉसिबल नहीं है और एक फर्स्ट कॉज है, ये मैंने एग्री कर लिया मेरे भाई, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तुमको सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना है कि ये जो फर्स्ट कॉज है ये एक कॉन्शियस बीइंग है और इसने इंटेंशनली यूनिवर्स ट्रिगर किया। ये 2 बातें तुम्हें साबित करनी है, और ये 2 बात छोड़ के तुम दुनिया के हर बात पे जा रहे हो अभी तक तो। तो मैंने तो आपको पहले बताया कि हमें उसके लिए विल चाहिए, हमें उसके लिए वो क्या नहीं नहीं मटेरियल भाई, खुद विल नेचुरल बना सकता है। नेचुरल मैंने चीजों में की विल चाहिए? टेबल बनाने के लिए विल चाहिए होती है भाई, प्लेनेट बनाने के लिए कोई विल थोड़ी चाहिए होती है। प्लेनेट तो बनाया ही नहीं तो जाता, वो वो तो पहले खुद नेचुरल डिजाइन लॉज होता है। कहाँ से आए? आप जब एक कॉन्क्लूसिव बिगिनिंग आप क्या कहते हैं, क्या मतलब तय कर दी कि हाँ इसकी कॉन्क्लूसिव बिगिनिंग है, तो उसके लिए हमें यही सवाल बनता है ना कि वो नेचुरल लॉज कहाँ से आए। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके भाई नेचुरल लॉज बनाने के लिए एक कॉन्शियस चाहिए, एक कॉन्शियसनेस चाहिए, उसका कॉन्शियस नहीं होना नहीं, जरूरी है, टाइमलेस होना जरूरी है। ये तुम्हारा अजम्पशन है। मैंने अभी तो बताया भाई, नेचुरल लॉस किसी ने बनाया नहीं है, कोई रीजन नहीं है मानने का कि नेचुरल लॉस बनाए गए हैं। ये जो भी नेचुरल लॉस नेचुरल है, लॉज खुद आ गए। नहीं, बात तो सुन लो यार, तुम सुनते ही नहीं हो पूरी बात। नेचुरल लॉज डिस्क्रिप्शन है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एक्सटर्नली असाइंड नहीं, कोई रीजन नहीं है मानने का कि ये लॉज एक्सटर्नली असाइंड है। नेचुरल लॉज आर डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी, हम लोग इसे ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, ये इनहेरेंट है, ठीक है। इस तो यानी कि यूनिवर्स में अच्छा ठीक इनहेरेंट है, है यानी ये कि नेचुरल नेचुरल लॉ। लॉज, हाँ, तो फिर जो आप यहाँ पे तो आप कॉन्ट्रडिक्शन बना रहे हो। आप कौन खुद सा कह कॉन्ट्रडिक्शन है? रहे हो कि एक्सप्लेन करो कॉन्ट्रडिक्शन। एक बिगिनिंग है उस मैं बता रहा हूँ आप खुद एक कह रहे थे उसकी कॉन्क्लूसिव बिगिनिंग है जहां से सारे लॉ शुरू हुए थे। फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट एक कॉन्शियस बीइंग विल के साथ होना चाहिए। आप फिर वहीं पे आए थे कि नहीं नेचुरल लॉस, तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, मैंने आपको बताया ही नहीं कि नेचुरल लॉस इससे पहले भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ कि एक डिस्क्रिप्टिव है जो हम रोजमर्रा में देखते हैं। अगर आप इसको डिनाई करते हैं, आप प्रिंसिपल सफिशिएंट रीजन को डिनाई कर रहे हैं जिसपे पूरी साइंस बेस्ड है। अब आप मुझे भाई बता दें इसको कैसे पीएसआर काउंटर करेंगे आप? पीएसआर फिलोसॉफी का कॉन्सेप्ट है भाई, साइंस का नहीं है। कौन बोल दिया तुमको? मैं अच्छा, आप खुद गूगल कर लेना कि क्या अरे साइंस के ऊपर भाई, पीएसआर बेस्ड नहीं है, मेरे को उसकी पता है फाउंडेशन है। भाई, मेरे को पता है पीएसआर फिलोसॉफी के बारे में, साइंस के बारे में नहीं है। और खैर पीएसआर से इसका कोई लेना देना भी नहीं, तुम्हें बताना है। देखो, पीएस अगर 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 किसी चीज पीएसआर का, एक सेकंड, अगर किसी चीज का पीएसआर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हमको नहीं पता है, तो तुम यहाँ पर
पीएसआर के लिए कुछ भी अज्यूम कर रहे हो, तुम्हारे पास अपने अजम्पशंस को जस्टिफाई करने का कोई लॉजिक या रीजन नहीं है। तुम एक बार ये वीडियो दोबारा देखना जब मैं अपलोड करूंगा, तुम सिर्फ एक बात को बार बार असर्ट कर रहे हो, ठीक है। तुमने उसके लिए कोई रीजनिंग दी ही नहीं, तुम अपने विश को असर्ट कर रहे हो स्टार्टिंग से, ठीक है। तुमने अभी तक एक भी रीजन नहीं, फिर तो कोई कंक्लूसिव नतीजा ही नहीं निकलता इसका, क्योंकि आप क्या माने ही चाह रहे कि यूनिवर्स के ऊपर वो कॉज एंड इफेक्ट लगता है, फिर मैं और से क्या डिस्कस करूं? यूनिवर्स के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट लगता है ये तुम्हें कैसा पता? वी हैव नो रीजन टू बिलीव दैट। क्यों? यूनिवर्स खुद कॉज एंड रीजन से नहीं आया। यूनिवर्स मतलब उसका नाम कॉज एंड इफेक्ट। यूनिवर्स बिग बैंग से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ है। बिग बैंग का जो पॉइंट था वो एक मैथमेटिकल पॉइंट है जिसे हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए। ये एक स्टैब्लिश्ड बात, मैथमेटिकल पॉइंट है वो, एक मैथमेटिकल पॉइंट है वो। हाँ, मतलब मैथमेटिकली हम लोग रिवर्स करता ना, हम लोग पीछे जाके तो देख नहीं सकते ना 13.8 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ था। ये तो पूरा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं, मतलब आप उसको एक्सपेंशन को रिवर्स कैसे करते हो? मतलब रियल रिवर्स करके थोड़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरे भाई। नहीं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा था कि कंफर्मेशन दे रहा था कि क्या वो मैथमेटिकल एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। हमें नहीं पता, वही तो मैं बता रहा हूँ यार। तुम बात को अज्यूम कर रहे हो। देखो जो फैक्ट बात है, फिर तो आपका भी एथीस्ट होने का कोई मतलब इस तरह बनता नहीं है, क्योंकि फिर आप एग्नोस्टिक हो ना अपने आप को। तुम मेरे ऊपर कोई भी लेबल लगा दो, एथीस्ट, एग्नोस्टिक, स्केप्टिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम फ्री हो, कोई भी लेबल लगा दो। मैं जो ऑब्जर्व बात है वो बता रहा हूँ। हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। अब क्यों एक्सपैंड कर रहा है ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन का रेट है उसमें हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगा के, रिलेटिविटी लगा के जब पीछे पहुंचते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो हम लोग एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां हमारी सारी थ्योरीज ब्रेक कर जाती है। और इसीलिए फिजिक्स में अभी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे काम चल रहा है, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, या पता हो सकता है कभी ये कंप्लीट ना हो, हमें नहीं पता बिग बैंग का जो सिंगुलैरिटी था वो क्या था। ये क्या था हमें पता नहीं। ये फिजिकल पॉइंट था, नहीं था, क्या था, वी डोंट नो, ठीक है। और ये मेरा पोजीशन यानी कि वो एक फिजिकल पॉइंट नहीं है, मतलब कि वो फिजिकल पॉइंट नहीं हो सकता। हमें नहीं पता ना ये क्या था, यही तो मैं बता रहा हूं। यानी कि वो मेटाफिजिकल पॉइंट था, हो सकता है। यानी कि वो मेटाफिजिकल पॉइंट है। मेटाफिजिकल क्या होता है? जब तक ये बताओगे नहीं, मैं कैसे बता दूं वो मेटाफिजिकल पॉइंट था? मुझे तो पता ही नहीं मेटाफिजिकल क्या होता है। मेरे हिसाब से तो मेटाफिजिकल मेरे हिसाब से मेरा जो तुम्हारा आवाज कट रहा है। मेरा जो ओपिनियन है मेटाफिजिकल के बारे में, वो सुन लो, काफी बोल्ड ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन मेटाफिजिकल के बारे में ये है कि मेटाफिजिकल मेंटल जिम्नास्टिक करने के लिए फिक्शनल चीजों की जब हम लोग बात करते हैं वो थोड़ा एकेडमिक लगे, तो वो एकेडमिक दिखाने के लिए एक जार्गन वर्ड है मेटाफिजिकल, क्योंकि मेटाफिजिकल तो कुछ होता ही नहीं है ना। यानी कि आप एक एम्पेरिकल, ठीक है। आप मुझे ठीक है, फिर मैं दूसरी चीज पे आ जाता हूँ आपसे। आप इस बात पे नेचुरलिस्ट है, मैं चले, ठीक है। हाँ ठीक है, आप मतलब कि नेचुरलिस्ट हो, ठीक है। आप मुझे कॉन्शियसनेस का दे दो। आप मुझे खुद ये बता दो कि मैथमेटिकल लॉज के लिए जो लॉजिक हम यूज करते हैं ना, और लॉजिक यूज करते हैं उसके लॉज कौन से है, ये बता दो आप मुझे बस। मैं और मुझे कुछ नहीं जानना। हाँ, मैथ में मुझे पहुंचना पड़ेगा ना, मुझे मैथ पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हो आपका व्यू नेचुरलिस्टिक है, तो आप बात बताओ ना कि वो कहाँ से आए। मैथमेटिक्स एक ह्यूमन मेड टूल है, ह्यूमन मेड फ्रेमवर्क है। इट्स अ कॉन्सेप्ट। कहाँ से आए? कहीं से नहीं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन में ओके आप देखना इसका मतलब आप मैथ्स को कहते हो कि वो एक ह्यूमन टूल है, कि गलत भी हो सकता है। आप बस मुझे ये बता दो। तुम्हारी आवाज काफी नॉइजी हो गई, तो फिर से बोलना हो सकता है। आवाज क्लियर करके। नहीं, मेरी वॉइस ओके। आप मेन कि आप कह रहे हो कि मैथमेटिकल जो टूल्स हैं वो एक हमारा बनाया हुआ है ना, तो इसका मतलब वो गलत भी हो सकता है। हाँ, मैथमेटिक्स गलत हो सकती है, लेकिन हमारा फ्रेमवर्क काफी गलत कंसिस्टेंट है अभी। नहीं, गलत कंसिस्टेंट नहीं। आपने कहना कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, बस। अरे भाई, मैथमेटिक्स रियलिटी को अंडरस्टैंड करने का एक फ्रेमवर्क है। मैथमेटिक्स गलत नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स से इंप्लाई करके अगर कोई ठीक है, मैं कंक्लूजन निकाल नहीं रहा। मैं तो आपसे पूछा कि क्या मैथमेटिकल सही है उसके लॉजिक से, जिसमें हमने पूरी एक एग्जाम होते हैं ना, हमने उसके अपने पूरा लॉजिक बेस्ड कर दिया है। बिल्कुल सही है। सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है। यानी कि उसके लॉस कहाँ से आप मुझे बता दें। अगर ह्यूमन टूल है तो फिर इसका मतलब गलत भी हो सकता है। क्या सही है? नहीं,
ह्यूमन नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्ट टूल है, ह्यूमन मेड फ्रेमवर्क है यार। इसमें ऐसा समझने में तुमको क्या दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओ क्या नहीं, बात है? मैंने ये तो मान लिया कि वो ह्यूमन टूल है, मैंने तो मान लिया वो ह्यूमन टूल है, लेकिन मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो गलत भी हो सकता है? नहीं नहीं गलत हो सकता? नहीं, क्योंकि ये क्यों जो नहीं हमने गलत हो सकता अगर वो क्योंकि क्योंकि ये ह्यूमन जो मेड है तो? क्योंकि जो हमने मैथमेटिक्स में जो सिस्टम बनाया ना, वो काफी रिगोरसली टेस्टेड है और कंसिस्टेंट है। ठीक है, लेकिन ओके मैथमेटिक्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ओके। तो मैथमेटिक्स का यूज करके रियलिटी पे जब हम लोग कोई कंक्लूजन निकालते, फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग्स का नो बाउंड्री प्रपोजल है, जो बोलता है यूनिवर्स को बिगिनिंग की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स का कोई फाइनाइट बिगिनिंग नहीं है। ठीक है, और उसने तो खुद कंक्लूड अरे किया कि यार बिग बैंग एक तुम बिगिनिंग है। बीच, या तो तुम बोल लो या मेरे को बोलना है, तो बीच में नहीं बोला करो यार तुम। चलो बोलो। ठीक है, अच्छा बीच बोलो। बीच में नहीं बोलता ना, वो थोड़ी तमीज रखो। देखो, भुला दिए तुम क्या बोल रहे थे। हाँ, स्टीफन हॉकिंस ने ये कंक्लूड किया कि अपने एक बुक में, जो भी मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, कि यूनिवर्स को फाइनाइट बिगिनिंग की जरूरत नहीं है, और उसने ये कंक्लूड किया मैथमेटिक्स का यूज करके। ठीक है, अब मैथमेटिकली ये बात काफी कंसिस्टेंट है, लेकिन क्या ये सही है? वी डोंट नो। हम नहीं बोल सकते कि स्टीफन हॉकिंग सही बोल रहा है, लेकिन मैथमेटिकली उसकी बात सही है। तो मैथमेटिक्स अपने आप में इंटरनली गलत नहीं हो सकता, वो हमेशा हमेशा कंसिस्टेंट ही रहेगा, लाइक लॉजिक। लेकिन मैथमेटिक्स यूज करके जब हम लोग कोई रियलिटी का क्लेम करते हैं, तो वो सही या गलत हो सकता है। समझे? जैसे टू ओके प्लस टू फोर, ठीक है, ये मतलब ऐसा थोड़ी कि कभी गलत हो जाए। दिस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये कभी 2+2 5 ठीक है, नहीं होने वाला। कंसिस्टेंट है ना? हाँ, मतलब आपको ये तो समझ आती है ना कि यूनिवर्स एक मैथमेटिकल लॉज को फॉलो कर रहा है? यूनिवर्स मैथमेटिकल लॉ को फॉलो कर रहा है, ये बोलना एकदम सही नहीं होगा। हम लोगों ने मैथमेटिक्स क्यों बनाया नहीं है सही यूनिवर्स होगा? को समझने। वही तो मैं बता रहा हूँ यार, तुम बीच में होगा। टपक जाते हो यार। मतलब क्या, कैसे डिबेट करते हो यार? तुम तो बीच में, तुम बात ही नहीं सुनता सवाल करके। अच्छा, चलो, अब तुम ही बोल लो। मैं तो ऐसे डिबेट करता हूँ। सही तरीका नहीं है डिबेट करने का, तुम मतलब सुनते आप नहीं हो। समझ रहे हो कि ठीक, ओके, मैथमेटिकल लॉज यानी कि यूनिवर्स को फॉलो भी नहीं करते और यूनिवर्स से ओरिजिनेट भी एक ह्यूमन टूल है। इसका मतलब क्योंकि हम तो एवोल्यूशन से आए हैं, हमारा ह्यूमन टूल तो गलत भी हो सकता है, और या हो सकता है हम रियलिटी को बिल्कुल ही गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो क्योंकि हमने उस हिसाब से अडेप्ट किया। सही? यार अभी मैंने तुमको समझा दिया, फिर भी तुम सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। मतलब क्या पॉइंट किया है वो तुम्हारा? मैं मैंने वही अभी तो कह साफ रहा हूँ साफ ना कि समझाया हमारी ना जो बेसिक। कि मैथमेटिक लॉजिकल फ्रेमवर्क के जैसा एक टूल है जो इंटरनली एकदम कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये गलत नहीं हो सकता, ओके लेकिन जब इसको यूज करके हम लोग रियलिटी का कोई कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो जरूर गलत हो सकता है। यार इसको समझने में ऐसा कौन सा मुश्किल है? ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बता दें कि लॉजिकल लॉज कौन से आएगा, बस इतना सी बात। क्या लॉजिकल लॉस? लॉजिकल लॉज, लॉ ऑफ नॉन लॉजिकल लॉस क्या? लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ फ्रेमवर्क लॉ होता है, लॉ ऑफ नॉन नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। एक चीज हो भी सकती, नहीं हो भी हाँ सकती। तो मैं ये दोनों चीज लॉजिकल एक लॉज साथ, की बात कर रहा ये हूँ। दोनों चीज एक साथ ट्रू नहीं हो सकता। लॉ ऑफ नेगेशन, मतलब ये क्या तुम मेरा अच्छा, टेस्ट ले रहे हो यार? डिबेट कर रहे हो ना यार, तुम अपने पॉइंट टेस्ट नहीं, बताओ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप यार मानते हो ये कि एक सेकंड, जो चीज पब्लिकली अवेलेबल है, जो कोई भी पढ़ सकता है, वो पूछ के लोगों का टाइम क्यों वेस्ट करना? तुम अपना पॉइंट पे आओ ना। नहीं, यही तो बात है, आप बार बार गोल पोस्ट चेंज करोगे। जो गूगल पे यार सर्च करें, मैं मैं गोल गूगल पे पोस्ट सर्च की लिटरली, बात ही नहीं कर रहा। ये वीडियो जो भी देख रहा है, वो आराम से कंक्लूड कर सकता है कि तुम को दो बातें साबित करनी थी, तुम वो छोड़ के हर चीज डिस्कस कर रहे हो। तो गोल पोस्ट मैं कैसे चेंज कर वो दूं मेरे भाई? आप खुद तो कह रहे हो कि हमें पता ही नहीं है, तो मैं आपसे अब क्या साबित कराऊं? आप कुछ भी कह अरे दो, तो मैं कुछ नहीं भी पता है, कंक्लूड करने की कोशिश नहीं करूंगा। पता है इज अ फैक्ट। नहीं पता है, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि तुमको नहीं पता है कि पता तुम्हारे है गॉड ने ट्रिगर किया, तो वही तो तुमको साबित करना है। तो मैं तो आपको इतना सारा, आप जब भी मैं कोई आपको एविडेंस देता हूँ कि उसको तुमने इमेटेरियल होना चाहिए कि तुमने नहीं होना चाहिए, तो एविडेंस नहीं दिया मेरे भाई, तुमने लॉजिकल रीजनिंग ने, तुमने अपने अजम्पशंस को असर्ट किया है। ये वीडियो कोई भी देख रहा है, ये बात कंफर्म कर सकता है। अच्छा ठीक है। तो फिर ये बात, फिर तो आप कोई चलो अब तुम कंक्लूजन ही निकला ना छोड़ो, इस बात काफी का। काफी वक्त हो गया, अब लगता नहीं कि तुम आगे कुछ बोल पाओगे। तो चलो अब हम लोग वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग एक ठीक है। दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं एकदम गलत हो सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं हूँ। भाई को काफी चीजें ओके पता है, अजान की आवाज भी आ रही है माशाल्लाह। तो मैं तुम्हें बता देता हूं पहले कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन और नरेशंस को लेके। ठीक है, मैं गलत हो ओके सकता ओके हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, कोई बात नहीं, शर्माने वाली कोई बात नहीं। तो ठीक समझाता ठीक हूँ है मैं क्या ठीक है सीन है। ठीक है ठीक है। तो जो ओके हदीस होते हैं, वो प्रॉफिट्स की सेइंग है। ठीक है, अब ये कैसे पता यस चला?
प्रॉफिट ने किसी को बताया तो वो एक चेन बन गया, उस बंदे ने किसी को बताया वो एक और चेन बन गया, उस बंदे ने किसी और एक को बताया, तो ये ऐसे चेन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब जो हदीस स्कॉलर है वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे चेन्स को वेरीफाई करते हैं। जैसे कोई एक सेइंग है तो मल्टीपल चेन से वो सेइंग मिल रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब करके वो हदीस को कैटेगराइज करते हैं और उनका स्टैंडर्ड है कि ये सही है या डाइफ है या जो भी है। ठीक है, इसमें जो मुझे प्रॉब्लम ये लगता है, जो मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी है उसके हिसाब से, कि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की गई है लगभग 2 सेंचुरीज के बाद। तो उसके बाद ये क्लेम करना कि कोई भी चेन परफेक्ट है, आई डोंट थिंक इज रिलायबल। ठीक है, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है हदीस और तुम्हारे जो तवातुर है और चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको लेके। मैं गलत हो सकता हूँ, तुम बता दो इसका मतलब क्या था, क्योंकि तुम बोल रहे थे मेरी बेसिक्स क्लियर नहीं ओके है। ठीक है मेरी ठीक है basics ठीक है clear नहीं नहीं है। हाँ बता दो। ओके ओके मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे तवातर से मतलब कुरान तो साइड हटा देना, मतलब सिर्फ हदीस को डिस्कस कर लेना है, क्योंकि तवातर उसके तो कुरान के तो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गए हैं, 100% है वो, अनचेंजिंग है। ठीक है, उसको साइड पे करते हैं, मैं हदीस नहीं पे नहीं, आता हूँ। एक बात क्लियर कर दो, कुरान का कोई भी कंप्लीट कॉपी अभी तक नहीं मिला है। जो कुरान हम लोग पढ़ते हैं वो ओके 1924 में वाह, स्टैंडर्डाइज किया गया था इजिप्ट में। ठीक है, तो ओह वही कुरान हम लोग गॉड पढ़ते हैं। नहीं, नहीं उससे यार उससे आप, पहले का कोई भी ओह कंप्लीट कॉपी शिट, जो अभी 1924 वाले से एग्जैक्टली मैच करता हो, जिसमें जेर और जबर का भी डिफरेंस ना हो, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बात कोई भी वेरीफाई कर आपको सकता पता है। है जेर और जबर, आपको पता है जेर और जबर कब आए थे? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, बाद में आए थे, टाइपोग्राफी भी इवॉल्व की है। बाद में आए थे ना? हाँ अच्छा अच्छा, क्यों आए थे, क्यों आए थे, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मुझे पता ही यार, होगा मैं ना, आपने लिटरेचर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे ठीक है, लगता है नहीं है ना अरबिक अरबिक आप, लैंग्वेज भी कुरान और इस्लाम के साथ ही इवॉल्व हुआ है। तो सीधी नहीं, सीधी राय बिल्कुल होगी। बिल्कुल गलत है ये बात। अच्छा मैं आपको अब एक डिटेल खैर में खैर, बताता हूँ। ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले वो ट्रांसमिशन वाला बात नहीं क्लियर नहीं कर नहीं, लो, उसके आपका बाद आपका करेंगे। आपका आपका ये क्लियर करना है, मैंने नहीं क्लियर ट्रांसमिशन वाला करना है क्लियर कर लो ताकि ना भाई आगे, मेरे, उसके बाद इस पे आ जाना ना, नहीं वो तीनों चीज पहले, क्लियर अब कर लो। आपने कुरान की बात छेड़ ली है, मेरे पास भी टाइम है, कोई नहीं, अभी तो 19 मिनट ही हुए हैं, 19 मिनट की बात ही हुई है, कोई बात चलो नहीं, हम ठीक है कर ठीक है लेते हैं ठीक है, इसके चलो ऊपर यही भी कर बात। लो, चलो। अच्छा अच्छा, अरेबिक जो लैंग्वेज थी ना, वो अरेबिक जो थे ना, ट्राइबल एरियाज, अरेबिक के अरब्स के भी ट्राइब्स थे ना, बहुत सारे 12 ट्राइब्स थे। अब ऊंच नीच होती है, कोई कहते हैं 14 थे, कोई कहते हैं 13 थे, कोई कहते हैं 11 थे, इस तरह होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई इसका कोई पॉइंट पे आ जाओ भाई। चाहिए भी नहीं है। ठीक है, अरेबिक जो लैंग्वेज थी वो अरेबिक स्पीकर्स के लिए बिल्कुल थी। और जैसे हम आज देखते हैं ना, हम उर्दू में अपनी अपनी कुछ कहता हूँ कि अगर कोई कोई और बंदा उर्दू को पढ़ने जाएगा ना, जो फॉरेनर होगा, उसको थोड़ी बहुत बेसिक आती है उर्दू की, वो उसको जेर जबर के बगैर नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं वहां का नेटिव हूँ, मुझे आती है वो लैंग्वेज, मैं शुरू से वहीं पे पढ़ा हूँ, उसको पढ़ा है, मुझे पता है कि कब यहाँ पे जेर आनी है, कब यहाँ जेर आनी है, तो मुझे तो जेर जबर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? और जो जेर जबर आए थे वो हज्जाज बिन यूसुफ उमैयाद का एक कैलिफेट था, खलीफा था, उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे नॉन मुस्लिम फॉरेनर्स के लिए, ताकि वो कुरान को पढ़ सके, क्योंकि वो बहुत मिस्टेक्स करते थे, क्योंकि वो तो नेटिव नहीं थे, क्योंकि जो अरेबिक थे उनको पता होता था कि यहाँ पे जेर जबर आनी है। तो ये आपका बिल्कुल क्लेम गलत है, क्योंकि वर्ड्स तो तब भी वही थे, वर्ड्स आज भी वही हैं, प्रोनाउंसिएशन तब भी वही थी, अब भी यही है, बस वोवल्स ऐड कर दिए हैं कि ताकि वो मीनिंग समझ में आ जाए एक फॉरेनर बंदे को कि वो क्या कहना चाहे, क्योंकि अरेबिक आप किसी भी अरब बंदे के पास आज भी जाओगे ना और उसको बिना जेर जबर वाला कुरान दोगे, वो आराम से पढ़ लेगा, बिल्कुल आराम से पढ़ लेगा। चलो ठीक है, ये तुम्हारी आपकी बात मैंने भी मान बात लिया। अब की। ट्रांसमिशन पे आ जाते हैं। खैर इस पर भी मैं पूरी तरह एग्री नहीं हाँ करता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे उर्दू और अरबिक उतनी अच्छे से नहीं आती है तो मैं कम क्लेम नहीं करूंगा। चलो अब ट्रांसमिशन पे आ जाते हैं। ओके 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 ओके, चलो ट्रांसमिशन। प्रॉफिट ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं नहीं नहीं, उस पर मत जाओ, ये बताओ ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन रिलायबल है, ये कैसे तुम्हें पता चला? ये क्या हम ऐसे पता चलते हैं, मैं इसके लिए अगर आप इसके ना कैटेगरीज, मैं आपको कैटेगरीज एक्सप्लेन कर दूं। नहीं नहीं, वो कैटेगरीज मुझे पता है। ये बताओ, तुमने बोला कि अच्छा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को लेके मेरा बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया चेन ऑफ ट्रांसमिशन को लेके अभी थोड़ी देर पहले, उसमें गलती क्या थी ये बताओ मेरे को। ओके ओके, आपने चेंज ऑफ ट्रांसमिशन को ना एक आइसोलेटेड चेंज की तरह देखा है, नहीं आइसोलेटेड आपने नहीं ये बोला नहीं मैंने देखा। मैंने बोला कि जो स्कॉलर्स है वो मल्टीपल चेन्स नहीं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब 2 सेंचुरी बाद लिखी गई और 2 सेंचुरी बाद चेन्स बनाई गई, तो प्रॉफिट के जो बेटे थे, उसके पोते थे, वो सब तो मर चुके थे, तो पता कैसे चला ये चेन सही है? दैट इज वो है यार नहीं नहीं,
नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं यहाँ पे गलत है। हम यहाँ पे ये गलत है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन तब बनाई गई 2 नहीं सेंचुरीज बनाई गई बाद। मैं नहीं बोल रहा, बनाई गई मैं नहीं बोल रहा, हाँ, ठीक है। आपने मैं ये बनाई बोल रहा बोला हूँ कि अभी। जब जब रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है और लगभग 2-3 जनरेशन के लोग मर चुके हैं, तो पता कैसे चला चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ये मैं किसने पूछ रहा हूँ। कहा 2-3? अच्छा, यार मैं आपको बताता पहली हूँ, पहले इमाम पहली बुखारी जो हदीस की थे ना, किताब कब लिखी गई ये बताओ मेरे को। हदीस की किताब हमें जो मैक्सिमम हदीस की किताब है 1000 साल पुरानी है, उबैय इब्न काब ने लिखी थी। कौन सी आगे किताब? बोले आप। उबैय इब्न काब ने लिखी थी। मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है अब्दुल्ला उसका? बिन, उसका मैन्युस्क्रिप्ट फ्रेगमेंट्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यार एक वो एग्जैक्टली चमड़ों पे चलो, लिखी जाती थी। चलो ठीक है, मान लेते हैं कितने हाँ, कितने हदीस का फ्रैगमेंट मिला अभी तक। उसके अंदर बहुत कम हदीस थी, कोई मान लो 1000 या 6,000 हदीस है, तो चलो 950 मान की। लेते हैं 3,000 का मिल गया फ्रैगमेंट, ठीक है। 6,000 सही हदीस है ना, लगभग इतना ही है ना, अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूं अच्छा, तो। नहीं 6000 हदीस टोटल नहीं है, हदीस तो आपको नहीं नहीं, शायद 6,000 ना हो, सही हदीस, क्योंकि 1 6,000 लाख। सही हदीस, एकदम हाँ, सही हदीस, ठीक है। 6000 सही हदीस है। हाँ ठीक है। सही मुस्लिम, हाँ सही मुस्लिम की मिला ले तो तो 11,000 6,000, होगी। चलो मान लेते हैं 6,000 सही हदीस है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें से 3,000 का फ्रैगमेंट मिल गया है, ठीक है, ओके। ये भी मान लेते हैं। तो ये बाकी 3,000 का जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, इसको कैसे वेरीफाई किया, ये मेरा सवाल है। इसको वेरीफाई करेंगे। प्रोफेट ने बताया सहाबा को, सहाबा ने बताया अरे आगे यही तो, ताबईन ये को। वेरीफाई कैसे ताब किया तुमने, ये मैं पूछ रहा हूँ भाई। ओ भाई, मैं बता तो रहा हूँ, मुझे हाँ बताने तो दो। हाँ सहाबा सहाबा ने बताया ताबईन को। ये जो 3 सक्सेसर जनरेशन है, इनको हम कहते हैं सल्फा साहिलीन। तो सहाबा ने बताया ताबईन को, ताबईन ने बताया तभी ताबईन को, ये और इमाम बुखारी तभी ताबईन के टाइम से थे। मैं आपको बता दिया ये, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इमाम बुखारी ने कैसे किया? इमाम बुखारी ने उस वक्त लिटरली आधी दुनिया जितनी मुसलमानों ने फतह की थी, वो सारी उन्होंने घूम ली, घूम के सारी लोगों से घूमी। पूछा और वर्बली कलेक्ट किया, करेक्ट ना, और बाकी जो रिटर्न वर्बल फ्रैगमेंट्स मिले उससे कलेक्ट कलेक्ट किया। किया। आगे 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 मैं बताने लगा हूँ। हाँ हाँ बताओ। अब सोचो, एक अब समझो हम आपसे को पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है, वैसे कंक्लूड कर लिया। अब उसके आगे वो 4 उनके ना बंदों ने सुनी, सहाबा ने सुनी, हाँ ABCD। अब ABCD ने अपने आगे उससे डबल को बताई, 2-2 को और बता दी। अब यहाँ पे बताऊं क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड चेन्स बन गई। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जब इमाम बुखारी करने गए, उनको जब भी कोई या तो वो होता था ना, वो दूर दूर शहर पे जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता था, मतलब इंटरकनेक्टेड चेन्स तो होती थी, लेकिन दूर दूर तक वो कभी आपस में मिले, अगर वो सेम चीज बता रहे हो तो उनको पता चल जाता था कि ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि और वो इसके लिए वो दूसरी चीज भी होती थी कि जो जिसने ट्रांसफर किया है, उससे पहला बंदा मिलना चाहिए, जिसने उससे पहले ट्रांसफर किया उसको, वो दोनों बंदे मिलने चाहिए। अरे आप भाई समझ जो रहे हो जो कितनी मर गया वो कैसे मिला, ये तो बताओ मेरे को। यार मरा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि समझो सहाबा और तभी ताबईन है। अब उसके बीच में जो ताबई ताबई थे ना, तो वो उस सहाबा को भी मिलना चाहिए। और समझ गया। तो हाँ, अब समझ तुम गए, ये बताओ समझ कि गए। मैंने भी तो यही बात बोला था ना भाई, उसमें गलती क्या था, हाँ, तुमने हाँ। तो बोल दिया कि आप बेसिक्स पहले ठीक क्या हो, सीख क्या हो, तो नहीं मेरी नहीं, गलती क्या थी, उसके मुझे अंदर बताओ तुम। आप, उसके अंदर आप ना, आप कह रहे थे कि एक एक चेंज और हमने ये मल्टीपल चेंज ये को ये इतना भाई नहीं। मेरे भाई, ईमानदारी से एग्री कर लो कि तुमने एक तकब्बुर वाला क्लेम कर दिया था कि पहले आप बेसिक सीख के आओ, यही बात तो मैं भी बता रहा था, ठीक ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। ये मेथड रिलायबल नहीं है, एक रिलीजियस एंगल से तो रिलायबल हो सकता है, क्यों? लेकिन एक क्यों मॉडर्न, रिलायबल नहीं है? वही मैं बता रहा हूँ, एक मॉडर्न हिस्टोरी कीपिंग एंगल से ये तो वही बात होगी। अरे मेरे दादा ने वो बात बताया था, उसके दादा ने वो बात बताया था, ये 4-5 यार लेजेंड्स तो ऐसे ही क्रिएट होता है ना माशरे में। अच्छा, तुम ठीक है, मैं आपको डिफरेंशिएट करो बताता हूँ, क्या मुझे आपकी लेजेंड, बात। क्या लेजेंड है, क्या अच्छा, रियलिटी, कैसे डिफरेंशिएट करो, कोई तरीका नहीं डिफरेंशिएट अच्छा, चलो करने का। मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ ना। अच्छा, आपने भी यहाँ पे दादा की, हाँ, ये आपने मुझे अच्छा एग्जांपल दे दिया, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आपने मुझे कहा कि दादा ने ये बताया, दादा ने ये बताया, ठीक है। मेरे दादा ने मुझे बताया, उसके दादा ने उसको, मतलब मेरे दादा के दादा ने उसको बताया, ठीक है। अब मेरे तक बात पहुंची। अब एक बंदा है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर बैठा है, बहुत दूर, मैं उसको कभी जानता ही नहीं। अब उसके उसके दरमियान और मेरे दरमियान सेम बात मिलती है, जबकि उसका दादा अलग था, मेरे दादा अलग थे, तो इसका मतलब हम भाई दो कहीं ना मेरे कहीं से मेरे सोर्स एक है। मेरे भाई लेजेंड्स ऐसे ही इवॉल्व होते हैं माशरे में, वही तो मैं बता रहा हूँ, यार ठीक है। लेजेंड्स क्या लेजेंड्स उसको, फोक टेल लेजेंड्स ऐसे ही बनते हैं माशरे में मेरे भाई। कैसे बनते हैं? मतलब दादा ने दादा बताया उस हाँ तरह, वो ऐसे तो ही बनते फैलती है ना हैं, एक बात, वो एग्जैक्टली तो एक बात लेजेंड्स तो फैलती। ऐसे ही फैलती है ना मेरे भाई माशरे में, इसको वेरीफाई करने का यार कोई तरीका थोड़ी है। यार वो तो एक, यार तुम
प्रॉपर जरा सा स्प्रेडिंग भी होती है थोड़ा जब देखो, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये बात को इजीली समझ जाएगा। माशरे में लेजेंड्स फेक, यार मुझे नहीं पता अभी कि मेरा दादा ने मेरे को क्या बोला था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, मैं अपने डायरेक्ट दादा की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो तुम परदादा भी ले आओगे। दूसरी बात, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि तुम 100 लोग ले लो, एक पेपर में स्क्रिप्ट लिख के दो और उसे बोलो सिर्फ एक ही बार पढ़ना है और आगे पास करना है वर्बली। ठीक है, 100% तक जब वो टेक्स्ट पहुंचेगा वो कुछ और ही हो चुका होगा। और ये चीज तुम अच्छा अब एक्सपेरिमेंट इसी करके तरह वेरीफाई कर सकते अच्छा हो। अब एक अच्छा अच्छा सेकंड, अच्छा एक अच्छा सेकंड, एक एक सेकंड, मिनट पूरी एक सेकंड, अच्छा पूरी अच्छा पूरी अच्छा बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। ये ओके चीज तुम वेरीफाई, अभी इनफैक्ट एक अभी का एग्जांपल ले लेते हैं भाई। अभी जो हम दोनों बात कर रहे हैं ना, 1 घंटे बाद मैं पूरी तरह से इस बात को रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। और तुम यहाँ जनरेशंस की ओके बात कर रहे हो कि लोग रिकॉल कर ठीक लेते हैं है और वो वेरीफाइड भी है, मतलब। और उसके बाद तुमने मैं तकब्बुर से समझ क्लेम गया कर दिया कि पहले बेसिक सीखे हो। यार यही तो मैं सीख के आया था, यही तो मैंने बोला था। अच्छा चलो बस ये मैं एग्री ओके नहीं ओके करता मैं हूँ समझ तुम्हारे से, गया तो तकब्बुर हो गया तुम्हारा। यार तुम लोग ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हो, नहीं वो नहीं नहीं चीज नहीं नहीं खत्म करो। नहीं मैं ऑफेंड नहीं हो रहा चलो मैं आपको बताता हूँ आपने कहा कि एक स्क्रिप्ट पास ऑन की जाए 100 जनरेशन तो बदल चुकी 100 होगी जनरेशन नहीं यार, अब मैं अभी लाइव आपको 100 लोगों की लाइन बना लो और वो करके देख लो। 100वें बंदे हाँ तक चलो पहुंचते 100 पहुंचते लोगों तक 100 स्क्रिप्ट लोगों एकदम की चेंज हो लाइन है जाएगी। चलो 100 लोगों की लाइन बना ली आपने मैं ये भी कह दिया कि चेंज हो गई अब आप इसी तरह ना तकरीबन एक एक हदीस की कितनी होती है बोला हाँ इस तरह की लाइन की ना 20 ले लो 20 लाइंस ले लो क्या तब भी वो बदलेगी बिल्कुल बदलेगी भाई, वर्बल इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होता, ये तो वाह कॉमन सेंस वाली बात। हमने राइटिंग सिस्टम क्यों अच्छा डेवलप किया? अच्छा क्योंकि वर्बल, ओके मैं तुमने आपको तुमने उस्मान ने कुरान को कंपाइल क्यों किया, लिखा क्यों जब खुदा ने वो काम नहीं कर पाया? हाँ क्योंकि वर्बल सिस्टम रिलायबल और यार एफिशिएंट नहीं है। ये तो मतलब अच्छा बेसिक सेंस है, मतलब इसमें एक हाई स्कूल का बच्चा भी ये बात तो समझ सकता है कि वर्बल चीजें रिलायबल अच्छा नहीं होती। चलो मैं आपको और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपने चलो इस तरह की ना 20 लाइंस ले लो 100 बंदों की ले लिया आपने ठीक है अब 20 लाइंस में वो सारे एक दूसरे को मिल रहे हैं पहले बंदे भी मिले हैं पहले से वो इंटरकनेक्टेड ना क्रॉस बनाते हैं ना समझो ऐसे हमने कह दिया कि पॉइंट ऐसे क्रॉस भी बना रहे हैं वो ऐसे क्रॉस भी बना रहे हैं अरे यार जिसको हम तुम कहीं और, पॉलीगॉन भी कह सकते तुम हैं कहीं और चल गए हो मैं मेरे आपको भाई। समझाने का नहीं नहीं मैं नहीं नहीं आपको नहीं, समझाने की मैं कोशिश कर रहा समझ हूँ गया तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ नहीं तुम नहीं एक पॉलीगॉन एक एक पॉइंट पे आ जाते हैं। तुमने जब मेरे को बोला हाँ था कि बेसिक्स क्लियर करके आओ, तो तुमने क्या यही जो मैंने बताया वही चीज तो तुमने रिपीट किया भाई। तुमने क्या नई चीज बताई मेरे को? मैंने आपको यही चीज नई चीज बताई कि कोई नई आपने चीज नहीं बताई एक ही तुमने आइसोलेटेड चेंज मैंने आपको यही नई चीज बताई मेरे कि भाई। आपने एक आइसोलेटेड चेंज ले ली माशरे यार में मुझे बोलने दो लेजेंड्स यार फोक टेल ऐसे ही डेवलप होते हैं मेरे भाई। यार फोक टेल तुम एक फोक टेल यार लेके बैठ गए हो पहले मुझे इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिखाओ कि किस मैंने बंदे एक्सपेरिमेंटल ने प्रूफ, कहा ये थे ऑब्जर्व प्रूफ है भाई। तुम कोई भी ऑब्जर्व प्रूफ है ऑब्जर्व प्रूफ पे कोई रिसर्च ले आओ मुझे फिर यार, पहले वो दिखाओ कोई भी फोक मेरा टेल भी ले व्यू लो। नेचुरलिस्टिक है मेरा कोई भी भी कोई नेचुरलिस्टिक भी व्यू है फोक मुझे टेल भी ले लो। बताओ जैसे जैसे यहाँ पर इंडिया में एक कहावत है जो बहुत लोग अभी भी यकीन करते हैं, मूवीज में भी दिखाई जाती है, कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद लोगों के हाथ कटवा दिए थे। ये एक फोक टेल है, लेकिन अच्छा बहुत लोग के दादा ये बोलते हुए तुमको सुनाएंगे। मतलब क्या सोर्स सही है? नहीं अच्छा भाई, चलो ये एक ठीक मिथ है है, ऐसा क्या कुछ नहीं किया था। बहुत सौ के दादा नहीं ये बात नहीं अब आप किसी एक प्रॉपर इस तरह के बंदे के पास जाओ हिस्ट्री को जानता है क्योंकि ये सारे बंदे इन्होंने जो भी चेंज ऑफ ट्रांसमिशन ये हदीस साइंसेस में थे यार अब तुम आप मुझे बताओ इसमें जो भी इसमें बंदा एक मिनट नहीं मेरी बात नहीं काटी एक मिनट आपने आप कोई हिस्टोरिकल बंदे के पास जाओ और उससे उससे ये बात बताओ वो कंफर्म करेगा कि शाहजहां ने नहीं काटे अब ये तो ये फोकटेल कुछ भी झूठ बना लेते हैं लोग ये अब आपने ये नहीं ना क्लैरिफाई किया कि आपने ये भाई सोचा ही कि वो किस बंदे में उन बंदों ने किस में मास्टर्स की थी उन्हें हदीस साइंसेस में थे वो भाई मैं उनको आठ पता था दस कि ये आठ कौन सी दस हिस्टोरियन के नाम गिना दूंगा जो ताजमहल को मंदिर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो ओ तुम यार बात ही वो गलत एक कर रहे बंदा हो। था वो अरे आठ एक दस बंदा लोग तो हैं भाई, वो था 8-10 के, अब तो पूरी आवाम खड़ा हो गई है तो उसको तेजो महल है बोलने वाली। ठीक है, तो ओ यार वो तो आपका चलता वही रहता तो है मैं वहां ये पे तो एम्पेरिकल प्रूफ है कि माशरे में लेजेंड्स ऐसे ही डेवलप होते हैं। और दूसरी बात जो अच्छा तुम्हारा अच्छा हदीस का जो अच्छा सिस्टम अच्छा है। एक और बात आपने भी यहाँ पे कहा कि 8-10 साइंटिस्ट हैं वो सॉरी हिस्टोरियंस हैं जो इस तेजो हालिया मानते हैं ठीक है आपने ये कहा ना हाँ, क्या सारे हिस्टोरियंस मानते हैं नहीं सारे नहीं मानते हैं। मेजोरिटी क्या बिलीव करती यार है फैक्ट देखो, कोई बात फैक्ट है या नहीं नहीं। नहीं मेजोरिटी क्या बिलीव करती है आपने मुझे ये बताना है मेजोरिटी तो ताजमहल को ताजमहल बिलीव करती है। ताजमहल बिलीव करते हैं ना इसी हाँ, तरह हमारे ज़ईफ और सही हदीस का कॉन्सेप्ट है कोई भी हमें 2 चेंज अगर ऐसी भी हमें 100 चेंज भी मिल जाए उसके मुकाबले में हमें कहते हैं 150 चेंज मिल जाए जो सही बता रही है हम 150 वाली को लेंगे हम उस 100 वाली को रिजेक्ट करें बात सिंपल सी है हाँ वही मैं बता कोई रहा हूँ। मुश्किल काम नहीं है कोई बात फैक्ट है या नहीं वो मेजोरिटी से डिसाइड नहीं होता मेरे भाई।
ये तो उसूल ही गलत है। ओ यार तो अल्लाह। हमको लगता है समझ में आ गया, तुम्हारा बात भी हो गया, तुम समझ गए कि जो मैंने जब चेन ऑफ ट्रांसमिशन को अनरिलायबल बोला था तो मेरा बेसिक्स क्लियर था, एटलीस्ट इससे तुम अग्री करोगे। दूसरी बात ये है कि तुम ओके भाई, मैं एक फर्स्ट कॉज को एक आपको कॉन्शियस ना बीइंग एक साबित तो नहीं कर पाए, और तुमने सिर्फ गोल पोस्ट वो आप एग्रीगेट वो चेंज कभी किया। ठीक नहीं है नहीं तो नहीं, जब तक आप तो ये नहीं ना मानोगे कि यूनिवर्स एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है, और प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करने से आप ये नहीं ना हमें मुझे निकालने ही नहीं दोगे, आप डिडक्टिव लॉजिक ही नहीं यार निकालने मैंने दोगे फाइन ट्यूनिंग को कि डिबंक हाँ किया, उसकी मैंने बिगिनिंग से। कलाम कॉस्मोलॉजिकल को डिबंक किया, और अभी मैंने ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स, ओमनीपोटेंस बोलते हैं ओमनीशिएंट और फ्री विल को लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है अच्छा, दोनों में, वो हाँ पोस्ट हाँ किया है। हाँ हाँ, ठीक है वो तो वो मुझे बताइएगा यार जरा तुम्हारे कि वो ओमनीशिएंट और फ्री विल क्यों नहीं है, क्या, मुझे वो बताइएगा प्लीज तुम ये बताओ कि कि कल कल ओमनीशिएंट। कल सुबह 8 बजे मैं नाश्ता करूंगा, ये तुम्हारे अल्लाह को पता है? हाँ पता है। पता है, मतलब ऐसा कोई पता भी है। पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें कल सुबह मैं 8 बजे नाश्ता नहीं करूंगा, मतलब मेरे पास फ्री विल है ही नहीं। जो क्यों फ्री नहीं विल पॉसिबल, क्यों जो नहीं पॉसिबल, अरे मैं आपको बताता हूँ। अरे सुन तो इसका लो। इसका आंसर तो हमारे यार ये तो एक सिंपल सा आंसर है। मैं आपको अब आपके बोलने से पहले सॉरी, मुझे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आपके पहले से बोलने से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे आप वो क्या सिंपल कहने सा लगी। आंसर मुझे पता है अब भाई, मैं मैं अभी 4 वीडियो वाजिदी साहब के देख चुका हूँ इस पे। ठीक है, ये आंसर नहीं है, अच्छा, डकैती बोलते हैं इसको हम लोग। क्या क्या आंसर है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, सबसे उस पहले तो आप पोस्ट में, ये एक सेकंड, मानना मेरा बंद एक करो। लाइन का बात सुन लो। उस पोस्ट में मैंने वाजिदी साहब को एग्जैक्टली कोट भी किया है, पढ़ लेना बाद में, आप आंसर दे दो तुम, अच्छा चलो। अच्छा, चलो मैं देता हूँ आंसर। सबसे पहले आप ये समझना बंद करिए कि गॉड एक्टिवली डिसाइड करता है कि वो क्या करना है। एक्टिवली डिसाइड नहीं ये करता। मैंने बोला ही उसने नहीं कि एक गॉड बारी, एक्टिवली डिसाइड कर रहा है। ओ यार मुझे मेरी फाउंडेशन तो रख लेने दो ना यार प्लीज। तो वही अच्छा, वाजिदी वाला रिप्लाई रिपीट करने वाला, मैं समझ गया, एक ही मुझे आंसर है। मैंने सुना ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं वाजी मैंने सुना साहब ना, को, मैंने मैं सुना ही नहीं। चार वीडियो देखे अभी मैंने वाजिदी साहब के। ठीक है, 4 वीडियो ओके देखे हैं, चलो, और आपने चारों देखे वीडियो हैं। में साहब एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और वो इतनी वाहियात अच्छा बात चलो, है मैं कि आप मैं उसका रिप्लाई मेरी करने बात नहीं। तो सुनो, हाँ बोलो। मेरी बात तो सुनो यार। हम्म। आपको आपको फ्री विल दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले गॉड एक्टिवली डिसाइड नहीं करता। गॉड ने एक पूरा कहते हैं यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया है। वो उसके अंदर वो पास्ट भी दे सकता है, फ्यूचर भी देख सकता है, उसके सामने सब वो है। अब वो कैसे है, वो हम कलाम थियोलॉजी में जाएंगे तो ये बहुत मैसी चेन है कि उसने कैसे मैं देखता है समझ कैसे गया, नहीं, वो एक ये बात भी मैंने लिखी है। अब मुझे हाँ। एक बात बताओ मेरे को, अच्छा अच्छा जो अच्छा। जो हाँ फ्यूचर हाँ। जो फ्यूचर अभी हुआ ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो गॉड देख कैसे सकता है? हम्म। क्योंकि वो गॉड है, वो देख सकता है, क्योंकि अगर आपने वो यार पाथ चूज किया, दो ही क्योंकि मैंने पॉसिबिलिटी है, यही तो बात एक बताया सेकंड ना। एक सेकंड, दो ही नहीं पॉसिबिलिटी। नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पर एकदम दो ही पॉसिबिलिटी, ये फॉल्स डाइकोटमी अच्छा फैलेसी मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, एग्जैक्टली एक्चुअल में दो ही अच्छा पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी, गॉड फ्यूचर देख सकता है। अच्छा। गॉड फ्यूचर कब देख सकता है? जब फ्यूचर हम्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फ्यूचर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मतलब हम्म। फ्यूचर फिक्स्ड है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी, फ्यूचर एक्चुअली में ओपन है, मतलब फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको गॉड देख कैसे सकता है? ओके, क्या आप अनदर पॉसिबिलिटीज को जानते हैं? तीसरी एक तीसरी एक पॉसिबिलिटी क्या है, बताओ। हाइपोथेसिस है। नहीं नहीं, एक अनदर पॉसिबिलिटीज, एक हाइपोथेसिस है कि मैं आपको बताता हूँ। क्या है तीसरी पॉसिबिलिटी? आपने जो जिंदगी में जो कुछ भी करना है अपनी फ्री विल के साथ, वो एक पाथ्स में है। आप जो भी लोगे वो आपकी फ्री विल है, वो पाथ्स में है। गॉड फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट को सारी एक पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज तो आपकी जिंदगी में, कि आप समझ गया इसमें क्या करोगे, इसमें क्या, समझ गए ना? समझ गया। आप इसमें क्या करोगे, हाँ कि हाँ इसमें समझ क्या गया। करोगे, अब इसमें क्या करोगे, मैं फिर वो काउंटर क्वेश्चन कर लूं। मान लो मेरे पास ओके। 4 पॉसिबिलिटी कोई काम, जैसे मेरे सामने ये फोन पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, हम्म या तो मैं फोन उठाऊंगा या तो हम्म। फोन नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो गॉड को हाँ ये दोनों पॉसिबिलिटी पता है, गॉड को ये नहीं पता है कि मैं कौन सी पॉसिबिलिटी पिक करने वाला हूँ। ये बोलना चाह रहे हो? नहीं, गॉड को ये भी पता है कि आप कौन बात सा, तो लेकिन फिक्स वो हो गया ना। इंटरवीन नहीं कर रहा। वो इंटरवीन ही नहीं कर रहा जब। मैंने कब बोला इंटरवीन कर रहा? भाई तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे। हाँ मैंने कब बोला कि गॉड तो फोर्स करके फोन उठवा रहा है? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल अच्छा रहा हूं कि अगर फ्यूचर फिक्स्ड है तो फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है। हम लोग को लगता है हम लोग फ्रीली चूज कर रहे हैं, लेकिन दिस इज एन इल्यूजन, क्योंकि फ्यूचर तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड है वही होगा। मेरी बात सुनो। अब वो जो पॉसिबिलिटीज है ना, वो एंडलेसली आपके मरने तक जाती हैं। वो गॉड उन सबको जानता है। अब आपने कोई भी गॉड, डिसाइड कर सकते हो, ये एक सेकंड, आपके ऊपर है बस। यहाँ पर दो बात क्वेश्चन है। खत्म। क्या क्या गॉड सारी पॉसिबिलिटीज को जानता है, या फिर गॉड वो भी जानता है कि जैसे ट्री है, ठीक है, मल्टीपल चॉइसेस के साथ मेरे लाइफ का एक पाथ बन रहा है। ठीक है, हम्म अब
ये तो ठीक है, चलो गॉड हो सकता है पूरा ट्री को जानता हो कि कौन कौन सा पाथ एग्जिस्ट करता है, गॉड वो हाँ जानता हाँ है, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन वो लेकिन एक ही वक्त पे देख सकता है, ये भी आप कंक्लूड करो। लेकिन मेरे लाइफ में कल क्या होगा, कल तो आया नहीं ना, गॉड कैसे जानता है इस बात को, कल तो हुआ ही नहीं वो तो अभी। आप अब यही मैं आपके ऊपर एक सवाल ने जो सबसे पहले मुझ पे सवाल उठाया था, मैं भी आपके ऊपर उठाता हूँ कि आपने अपने व्यू को देखा, एक मटेरियलिस्टिक व्यू को देखा जो हम देखते हैं, एक रियलिटी को उस तरह से देखा और आपने वो भी कंक्लूड कर दिया। अब आप भी कोई कंक्लूड नहीं बना सकते गॉड के ऊपर, यही बात है। आगे बोले। क्या कंक्लूजन नहीं बना सकते, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप नहीं बना सकते या कंक्लूजन। तो गॉड को फ्यूचर पता है या तो नहीं पता। अगर गॉड को फ्यूचर पता है मतलब फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, डिबेट फ्यूचर चल रही ऑलरेडी थी, एग्जिस्ट करता है, जाना मतलब फ्री विल नहीं है, एज सिंपल है। जाना जाना, एक मिनट। चलो भाई, तो हम लोग एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया ना, 1 घंटा हो गया। कौन है? ओ मैं डिबेट कर रहा हूँ, एक मिनट। अरे इतने डरते क्यों हो भाई, घर में रिलीजन पे डिबेट कर रहे हो। फोन मेरे लेफ्ट हैंड से ले लो। चलो ठीक है, अच्छा लगा भाई तुमसे बात करके, ऑफेंड मत होना। और लोगों से जब बात करते हो ना तो ऐसा मत सोचो कि अगले को कुछ नहीं आता, ठीक है। मैं तो यार तुमसे डबल उम्र का हूँ, ठीक है। तुम्हारी एज में मैं तुम्हारे जैसा ही था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम ही हूँ, ठीक है। तो तुम्हारी एज में मैं एग्जैक्टली तुम्हारी तरह ही बातें करता था, ठीक है। लेकिन मेरा ये व्यू पॉइंट चेंज हो गया एज के साथ, ठीक है। तो इतनी कच्ची उम्र में कोई सर्टेन वर्ल्ड व्यू नहीं बनाते, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब से, इतनी कच्ची उम्र में सर्टेन वर्ल्ड व्यू बनाना पॉसिबल भी नहीं। क्योंकि मुझे भी ये तुम्हारी तरह ही लगता था, मुझे भी लगता था मैं बहुत बड़ा पक्का मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा व्यू चेंज हो गया। हो सकता है तुम्हारा चेंज हो जाए, हो सकता ना हो, वी डोंट नो। लेकिन मैं कंक्लूड कर दूं, ये जो खुदा पे ईमान है ना, ये ईमान की बात है। कुरान ही कहता है, कौन सा है वो आयत, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबो, उसमें बाद ईमान बिल गैब ऐसा कुछ आता है, मुझे याद नहीं क्योंकि बहुत वक्त हो गया कुरान पढ़े हुए, ठीक है। तो कुरान का जो फाउंडेशन है वो गैब पे ईमान है मेरे भाई। इसको साबित करने चलोगे ना तो फेल कर जाओगे, ठीक है। तो मैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो ऑनेस्ट है और वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये ईमान की बात है। मेरा ईमान है, सिंपल सा बात है, मैं इसे साबित वाबित करना नहीं चाहता। क्योंकि जब भी तुम ईमान को साबित करने चलोगे ना तुम फेल कर जाओगे, क्योंकि रैशनैलिटी पे ईमान नहीं टिकेगा। लॉजिकल रीजनिंग और फेथ बेस्ड रीजनिंग दो एकदम ऑपोजिट चीजें, ये दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। तो या तो तुम लॉजिकल हो सकते हो या फिर तुम बिलीवर हो सकते हो, दोनों चीज एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू, अच्छा लगा तुमसे बात करके, मिलते हैं, बाय बाय। ओके।